नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इसी साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन करते हुए साथ में चुनाव लड़ा और इसी गठबंधन का उन्हें फायदा भी मिला। भाजपा का किला कहे जाने वाले यूपी में सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर कई लोकसभा सीटें अपने नाम की। राहुल अखिलेश का साथ जनता को इतना पसंद आया कि दोनों यूपी के लड़कों की जोड़ी के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय था जब सपा और कांग्रेस एक दूसरे की दुश्मन हुआ करती थी। जी हां, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी थी। दरअसल ये जो कुछ भी कांग्रेस के साथ हुआ वो एक पुराना बदला चुकाया जा रहा था। जी हां, अखिलेश यादव अपने पिता का बदला ले रहे थे और आप अब तक यही सोच रहे हैं कि एक समय पहले में बाप बेटे में बनती तक नहीं थी, तो दोनों के बीच झगड़ा होता था। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश एक बार कह भी चुके हैं कि वो पिता ही रहेंगे और मैं उनका बेटा। इस बात को कोई बदल नहीं सकता। ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कैसा बदला लिया, ये जान लीजिए। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी मजबूती से उभर रही थी। हौसले इसलिए बुलंद थे क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी लहर में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। बिहार में खुद को कमजोर देखकर भाजपा विरोधियों में एक महागठबंधन हुआ। नाम दिया गया जनता परिवार। आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और सपा एक मंच पर आ गए। 243 सीटों पर चुनाव होने थे। कांग्रेस ने चाल खेली और जेडीयू आरजेडी से मिलकर फटाफट सीटों का बंटवारा कर डाला और मलाई समेट ली। समाजवादी पार्टी को इस बैठक में शामिल भी नहीं किया गया। इसी बैठक में जेडीयू और आरजेडी ने 100 सीटें और कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बाकी बची थी 3 सीटें, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी के लिए नहीं थी, बल्कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लिए। जनता परिवार ने इन 3 सीटों पर एनसीपी को चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया, लेकिन एनसीपी ने उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया। फिर तय किया गया कि इन 3 सीटों में लालू यादव के हिस्से की 2 सीटें जोड़कर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को दे दी जाएं। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए बस 5 सीटें ही बची। समाजवादी पार्टी के साथ ये धोखा था, ये उसके लिए अपमान की बात थी। सपा का दर्द सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसे 5 सीटें ऑफर की गई, बल्कि उसकी बेइज्जती ये भी थी कि ये सीटें भी तब ऑफर की गई जब एनसीपी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें उस मीटिंग में भी शामिल नहीं किया गया जिसमें कांग्रेस, राजद और जदयू ने सीटों का बंटवारा किया, बल्कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर समाजवादी को उसकी बिहार में औकात बताने की कोशिश की गई। किसी भी दल ने ये नहीं कहा कि सपा को भी इस बैठक में होना चाहिए था। इस बात का मलाल सपा को बहुत रहा, जो बाद में बयानबाजी में भी दिखाई दिया। गुस्साई सपा इस गठबंधन से अलग हो गई और उसी वक्त सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक समय में जिन राम गोपाल को मुलायम सिंह ने बार बार पार्टी से निकाला, उस वक्त उन्हीं राम गोपाल ने सपा का साथ दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त लौट कर जरूर आता है और सबको उसकी जगह दिखाता है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार बिहार नहीं यूपी का मैदान था। बिसाते भी अलग और मोहरे भी। बाप बेटे के झगड़े में लोग लगे रहे, मगर अखिलेश यादव ने अपने पिता का बदला कांग्रेस से ऐसा लिया कि उसका यूपी में सांस लेना मुश्किल हो गया। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का कहना था कि कांग्रेस केवल 54 सीटों की हकदार है। गठबंधन को लेकर कांग्रेस का रुख पॉजिटिव नहीं है। इस हिसाब से कांग्रेस को 54 सीटें ही मिलनी चाहिए। इस बयानबाजी का साफ मतलब था कि जिस तरह बिहार में समाजवादी पार्टी को उसकी औकात दिखाई गई, उसी तरह समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसकी औकात बताकर 2015 का बदला ले लिया।
गठबंधन की बात करके समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी में वो हालत कर दी कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती तो उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला था। ना चाहते हुए कांग्रेस को सपा का हाथ थामना पड़ा। जिस तरह बिहार में समाजवादी पार्टी को बिना बताए सीटों का बंटवारा कर दिया गया था, वैसा ही समाजवादी पार्टी ने किया। एक तरफ कांग्रेस से गठबंधन की बातें करती रही और दूसरी तरफ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जिस पर कांग्रेस खुद के लिए टिकट की बात कर रही थी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 208 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसमें वो सीटें भी शामिल थी जहां कांग्रेस की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो कांग्रेस खफा हो गई और राहुल के समर्थन में नारे लगने लगे। नारे लगाए कि जो ना हुआ बाप का वो क्या होगा आपका। तो भैया बात ऐसी है कि ऐसे नारे लगाने से अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समझा आपने कि जिस बाप बेटे की नहीं बनी उसने कांग्रेस से मुलायम सिंह के साथ गठबंधन में जो बिहार चुनाव में किया उसका बदला बेटे अखिलेश यादव ने कैसे लिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।